आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई मेरे साथ बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो और भी ठीक है। किसी और की बातों का दिल पे लेके क्यों बैठना। पहले ऐसा होता था कि अगर मुझे कोई कुछ भी कह देता था तो मैं दिल पे लेके बैठ जाती थी, रोने लगती थी, अंदर ही अंदर मतलब परेशान होती थी। ये सोचती कि यार मैंने तो कभी उसके बारे में इतना बुरा बोला नहीं, कभी सोचा नहीं, तो वो क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल सकता है, वो क्यों मेरे बारे में ऐसे कह सकता है किसी और के पास जाके नहीं। मतलब मुझे पहले मतलब मुझे ये जानना रहता था कि यार ये इसने क्यों ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया नहीं, फिर भी इसने क्यों ऐसा किया। लेकिन अब ऐसा टाइम आएगा कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो बात करनी है, जिससे जैसी बात करनी है मेरे बारे में वो बात करे। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कहता क्या बोलता, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शायद मुझे अब सब्र आने लगा है। मतलब पहले पहले कह सकते हो कि पहले मैं बेसब्र थी। मतलब कोई भी अगर काम करूँ कुछ भी चाहे तो मुझे मतलब ऐसा होता था कि ये क्यों नहीं अभी हो जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अभी तक मिला। मतलब बेसब्री से ज़्यादा मतलब अब दिल में ऐसा शुक्र होता है कि अल्लाह ने मुझे जैसे भी रखा, जिस हाल में भी रखा, उसका लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का मतलब मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं अल्लाह के ना खास, वो खास बच्चों कहते हैं ना जिस पे अल्लाह का खास कोई हाथ रहता है कि नहीं। क्योंकि मैं इसके लिए ऐसा बोल रही हूँ मैं कि मैं बस अल्लाह के सामने जाकर बस एक सजदा करती थी और मेरा एक आंसू निकलता था और वो तकलीफ़ से मैं बाहर निकल आती थी। मतलब इतना अल्लाह का मुझके ऊपर मतलब मेरे पे लाखों लाखों अल्लाह का करम है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, माशाल्लाह जितना करूँ उतना कम है। मैंने सोचा कि चलो आज ना अपने दिल की बात कुछ आपसे कही जाए। बहुत टाइम से सोच रही थी कि करूँ, तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने आपसे करना चाहा। मतलब मैं क्या सोच रही हूँ आपको बता रही हूँ मतलब। और फिर हम लोग जो ये करते हैं ना कि जो इसका देख लेते कि यार मतलब वो कि यार इसको मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला, यार इसका मतलब ये बहुत अच्छा होगा, इसने कुछ बहुत ही अच्छा किया होगा इसलिए इसको मिल गया। नहीं, उसका टाइम था तो उसको मिल गया। जब आपका टाइम आएगा तो आपको भी मिलेगा। लेकिन सब्र रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज दुख है तकलीफ़ है तो हमने अल्लाह को याद कर लिया और कल खुशी आई तो हम अल्लाह को भूल गए। क्यों? वो तो हमेशा हमें याद रखता है ना। वो तो हम कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अगर उसके आगे हम एक सजदा कर लेते वो हमें माफ़ कर देता है। मेरे पे से कह रही हूँ कि मैं बहुत बुरी तरह से भटक गई थी। मतलब मैं पढ़ती थी नमाज़, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ रही थी नमाज़ या मैंने नमाज़ एकदम ही छोड़ दी थी, नहीं, नमाज़ मैंने एकदम नहीं छोड़ी थी। बट कैसे, कभी पढ़ रही थी कभी नहीं पढ़ रही थी। तो वो मतलब उसके बाद मतलब बहुत बहुत बुरा मतलब वो भी, उसमें भी अल्लाह कुछ खेरी होगी क्योंकि उसमें मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे रास्ते पे हूँ। लेकिन आज आज मेरे अल्लाह ने, आज उतना ही मैं अल्लाह के उतना ही करीबी हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह भले कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना, तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। भले कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरे साथ कोई खड़े हो रहे या ना रहे, लेकिन तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। और बस अल्लाह आप मेरे साथ ही ऐसे ही रहना। बस अगर आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।